अस्सलाम वालेकुम। क्या वायरल इन्फेक्शंस में या वायरल बुखार में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली अमान की। अमान को चिकन पॉक्स हुए थे। सबसे पहले हम इनके फादर से पूछेंगे कि इन्होंने एंटीबायोटिक दवाई का इस्तेमाल किया या क्या हुआ था, बताएं ज़रा। ये चिकन पॉक्स सुबह से सर अभी जैसे ही मुरझाना शुरू हुए हैं, तो मैंने कल कल नाइट लास्ट नाइट में मैंने 250 mg नोविडेट्स को इस्तेमाल किया। तो इसी वजह से कि खुश्क होना जल्दी जल्दी खुश्क हो जाएंगे इस वजह से इस्तेमाल किया। तो वैसे ही कहीं से देखा था, इंटरनेट हाँ से जी पढ़ा जी था किसी या? जी जी मालूमात किसी ने मशवरा दिया था मुझे। अच्छा, मशवरा दिया था कि भाई वायरल इन्फेक्शन चिकन पॉक्स चल रहा हाँ है। जी हाँ बेसिकली जी। मेरे पास 3 दिन पहले आए थे, हमने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड हमने की है। तो इसको जो है अमान को चिकन पॉक्स हुए हुए हैं, मेरे पास आए थे। और ये अभी नदीम थोड़ा सा क्लोज करोगे आप? देखें उस वक्त तो बहुत ज़्यादा ये जो छाले थे ना, जो ब्लिस्टर्स थे, ये इसमें पानी भी मौजूद था इन छालों के अंदर, इसके अलावा पीप भी था। और बहुत पूरे जिस्म के ऊपर ये पूरा चेहरा भरा हुआ था और अभी भी है, लेकिन अब ये झड़ना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब ये सूखना शुरू हो गए हैं। ठीक है ना? तो अर्ज यह है कि हमने जो वायरल जो डिजीज होती है ना, जो इस तरह की जो वायरल जो अटैक्स होते हैं, जैसे चिकन पॉक्स हो गया या मीजल्स हो गया इस तरह के, तो इसमें एंटीवायरल दवाइयां दी जाती हैं, ना कि एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाए। एंटीबायोटिक कोई फायदा नहीं करेगी, शायद नुकसान कर दे। ठीक है, एंटीवायरल दवाई भी मैं ही दूंगा या डॉक्टर ही देंगे। अगर एंटीबायोटिक हमें लगेगा कि भाई सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो हम एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल करवाते हैं, ताकि मजीद किसी और इन्फेक्शन में बच्चा ना चला जाए। अभी 3 दिन पहले मेरे पास आए थे, बहुत ज़्यादा ख़राब थे। अब सेल्फ लिमिटेड है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ये जो चिकन पॉक्स होते हैं सेल्फ लिमिटेड होते हैं, 7 से 10 दिन में ये चले जाते हैं। और ये फैलते कब हैं? ये फैलते कब हैं? ये जब जिस दिन इनको पहली अलामत आई थी ना, नज़ला ज़ुकाम बुखार होना शुरू हुआ था, उससे 2 दिन पहले इस बच्चे ने ये वायरस फैलाना शुरू कर दिया था। और जब ये मुकम्मल तौर पर सूख जाएंगे 8वें 10वें दिन जाकर, तो उसके एक दिन बाद तक ये दूसरे बच्चों को ये फैलाएंगे। तो एंटीबायोटिक दवाई का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना, कुछ और। सर ये निशानात के हवाले से ये खुद ही चले जाएंगे या इसमें कोई ट्यूब या क्रीम वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ेगी हमें? हाँ, अच्छा सवाल। ये निशानात तकरीबन 90 दिन का टाइम होता है, 3 महीने। कुछ बच्चों में 3 महीने से पहले ही ये निशानात चले जाते हैं, और कुछ बच्चों में 3 महीने या 3 महीने के बाद भी लग सकते हैं। किसी किस्म की क्रीम या ट्यूब या कुछ भी लोशन इस पर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक दूसरा है। डॉक्टर साहब ये कि अभी जैसे इसमें चिकन पॉक्स में इसको वीकनेस हो गई, आप इसमें मल्टीविटामिन इस्तेमाल करवा सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर एंटीबायोटिक दवाई मैंने दी हुई होती, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि उस वक्त हमने मल्टीविटामिन इस्तेमाल नहीं करवाना होता। ठीक है, गाइडलाइंस भी ये कहती हैं। हाँ, मैंने एंटीबायोटिक नहीं दी, तो हमें इसको मल्टीविटामिन जो है इस्तेमाल करवा सकते हैं। 2 हफ्ते से 1 महीने तक मल्टीविटामिन हम दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ कोई बात तो नहीं रह गई। नहीं बस। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खासकर जो हमने जो स्पेशली वीडियो बनाई, इसलिए बनाई थी कि भाई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करना होता है, ना कि वायरल इन्फेक्शन में। वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीवायरल अद्वियात, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स। थैंक यू।